Jai Hind. Welcome to Top Ranker Online Classes. Today I am going to start the second chapter of class 10th यूपी बोर्ड। जो आपका क्लास 10th का यूपी बोर्ड का ये सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में धुआंधार क्वेश्चन के सीरीज हम एमसीक्यूज देखेंगे और सेकंड जो आपका पार्ट होगा उसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताएंगे, फिर उस कॉन्सेप्ट से हम आपको धीरे धीरे करके है ना आगे की तरफ बहुपद की तरफ ले चलेंगे। तो पहले हम क्लास 9th में जो बेसिक चीजें हैं जो सीखनी चाहिए, जो हमें जाननी चाहिए, जबकि आमतौर पर हम नहीं जानते हैं, उस चीज को हम जानेंगे। फिर आगे आगे धीरे धीरे करके आगे क्वेश्चंस को हम बढ़ते चलेंगे। आज का जो टारगेट हमने किया है केवल और केवल एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन को किया जाएगा, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट टुडे क्वेश्चंस। ओके, चलिए पहले हम क्या समझते हैं, पहले हम समझते हैं चर और अचर के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे आप चर यहाँ पे जानते हैं और अचर है ना, यहाँ पे लिखा गया थोड़ा सा गलती से, जो हमारे स्पेलिंग है ना लिखने वाले भैया हैं वो थोड़े बड़े समझदार हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज करिएगा है ना, क्योंकि चर और अचार लिख दिए हैं। ठीक है, चर और अचर होना चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहले हम समझेंगे कि चर क्या होता है ना। देखिए चर क्या होता है, चर होता है, चर को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब होता है क्या? वैरी। वैरी मतलब, वैरी का मतलब होता है कि जो बदलने योग्य हो। क्या हो? बदलने के, है ना। और एबल मतलब क्या होता है? एबल मतलब होता है आपका योग्य। योग्य, ठीक है, यानी जो बदलने योग्य हो। क्या हो? जो बदलने के योग्य है उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब ऐसी राशि, ऐसी चीज जिसको हम चेंज कर सकते हैं, उसका मान अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, जैसे कोई चीज रहती है चेंज हो जाती है ना, मौसम की तरफ बदल जाती है ना। मौसम क्या होता है? बदलने वाला होता है, हमेशा मौसम की तरफ बदल तुम ना जाओगे, वो वाला। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है? बदलने वाली चीज है ना। तो क्या है? ऐसी चीज जो बदलने वाली हो उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल, है ना। जैसे आप क्या करते हैं, एक्स है हमारा, वाई है, जेड है, पी है, क्यू है, आर है, ये सभी क्या है? ये सभी की सभी चीजें बदलने वाली हैं। जैसे एक्स की जगह पे क्या आप रख सकते हैं? 1 रखते हैं। वाई की जगह पे आप 3 रख सकते हैं। जेड की जगह पे आप क्या रख सकते हैं? 4 रख सकते हैं, है ना। पी की जगह पे आप, है ना, 9 रख सकते हैं। क्यू की जगह पे 2 रख सकते हैं। आर की जगह पे 3 रख सकते हैं। यानी आप देख सकते हैं जितने भी आपके हैं ये सभी क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। सभी क्या कर रहे हैं? एक सिस्टम के हिसाब से, एक, है ना, उसके हिसाब से बदल जा रहे हैं। इसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब वो चीजें जिसका मान अलग अलग जगह पे अलग अलग रखा जाता है, उसको हम वेरिएबल राशि कहते हैं। ठीक है, यानी कि चर और चर के बारे में आप समझ में आ गया कि चर क्या होता है। चर ऐसी चीज होती है जो क्या करती है? समय के हिसाब से बदल जाती है, यानी मौसम के हिसाब से जो बदल जाए उसे हम क्या कह सकते हैं? चर। चर को समझ लीजिए मौसम ही है, क्योंकि मौसम हमेशा बदल जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब समझते हैं अचर। अचर मतलब जो क्या हो? अचर हो, यानी कि जो ऐसी चीज जो फिक्स हो, वो बदले नहीं। क्या हो? फिक्स्ड होती है। कैसी होती है? फिक्स्ड होती है ना। जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, है ना, चेंज नहीं कर सकते। या ये होती है नॉन वेरिएबल। क्या होती है? नॉन वेरिएबल मतलब ऐसी चीज जो बदलने योग्य नहीं हो, है ना। ऐसी चीज जिसको बदला, है ना, नहीं जा सके, बदला नहीं जा सके, मतलब ऐसी चीज जिसको बदला नहीं जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन वेरिएबल। ऐसी चीज जिसको बदला नहीं जा सकता उसको नॉन वेरिएबल कहते हैं। जैसे आप देखेंगे क्या हमेशा जो 1 होता है वो 1 ही होता है। अगर आपने देखा है पाई, तो पाई का मान हमेशा क्या होता है? 22/7 होता है, तो वही होगा। हर जगह पे आप 22/7 ही रखेंगे। आप और 2 है तो 2 को हर जगह 2 ही लिखेंगे। यानी ऐसी चीजें जो नॉन वेरिएबल है, यानी कि जो फिक्स्ड है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं अचर राशि। ठीक है, चर और अचर में दोनों में चीजें बात समझ हो गई कि वे चीज जो बदल जाती है उसे वेरिएबल कहते हैं, वे चीज जो नहीं बदलते उसके क्या कहते हैं? है ना, नॉन वेरिएबल या अचर राशि कहते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप, मेरे हिसाब से। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहे कि व्यंजक, है ना, कैसे बनता है। ये जो व्यंजक हम कैसे बनाते हैं, या व्यंजन जो है ना, व्यंजक वो कैसे बनता है ना। हमारे जो टाइप राइटर मास्टर ना, उन्होंने तो एकदम धुआं ही कर दिया। ठीक है, कोई नहीं, व्यंजन लिखे हैं, व्यंजक होता है गधे राम, है ना। क्या समझाएं, जो लिखने वाले लोग भी आज के डेट में, है ना, महारत है ना। व्यंजक है, व्यंजक को कैसे बना जाता है देखिए।
व्यंजक जो बनता है ना वो क्या बनता है, चर और प्लस अचर, या आप कह सकते हैं चर प्लस चर और प्लस अचर को मिला देंगे, या कभी कभार क्या होता है आप क्या करेंगे, चाहे तो अचर को, ठीक है, अचर है ना, क्या है, अचर है, ध्यान से देखिए, अचर प्लस चर और प्लस चर को मिला देंगे तो भी, यानी व्यंजक कैसे बना जाता है, व्यंजक हम ऐसे बना सकते हैं, चाहे तो क्या कर सकते हैं, चर और अचर को मिला के, चर या अचर को मिला के, चर या अचर को मिला के बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे हम चर लेते हैं कौन सा, x लेते हैं, और अचर लेते हैं 2, यानी कि बन गया आपका कौन सा, x प्लस 2, क्या बन गया, x प्लस 2। एक सेकंड रुकिएगा, ये क्या बन गया भैया, ये बन गया आपका, क्या बन गया है, x प्लस 2। तो x प्लस 2 जो आपका हो जाता है, ये हम कह सकते हैं कि हमारा कौन सा है, ये हमारा कौन सा है, व्यंजक है। ये क्या है, व्यंजक। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे x प्लस वाई और प्लस क्या मान लेते हैं, z, x प्लस वाई प्लस z, यानी कौन सा, ये अचर है, तो अचर को हमें 2 मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, 2 मानना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे 2 मान लेते हैं, तो हमारा व्यंजक निकल के आता है x प्लस वाई और प्लस 2, ये हमारा व्यंजक होता था है। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अचर मतलब हम लेते हैं इसको x मान लेते हैं और प्लस इसको 2 मान लेते हैं और प्लस इसको 3 मान लेते हैं, तो x प्लस क्या हो जाएगा 5, ये भी हमारा व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, तो व्यंजक को आपको समझ आएगा होगा कि चर तथा अचर के संयोग से जो मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं ना। चर तथा अचर के जो संयोग से मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही व्यंजक बना जाता है। आगे चलते हैं, अब आता है बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक क्या होते हैं, ऐसे व्यंजक, है ना, बीजी व्यंजक क्या कहलाता है, कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे व्यंजक जो चर एवं अचर से मिलकर बनते हैं उसे व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक कहते हैं। और इनके घात सदैव एक क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। इनके घात सदैव क्या होती है, इनके घात सदैव एक परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। ठीक है, इस बात को समझिएगा, यानी ऐसे व्यंजक जो चर तथा अचर से मिलकर बने होते हैं और जिनके घात सदैव क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक। जैसे x प्लस कड़ी में 5y, है ना, प्लस 2, ये क्या है, ये हमारे बीजी व्यंजक हैं। क्या है, बीजी व्यंजक। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं x प्लस वाई का घात 1/2 है और प्लस क्या है, एक सेकेंड, x प्लस वाई और प्लस 5 का 1/2 प्लस वाई प्लस 2, ये आपके क्या है, ये कहलाएंगे बीजी व्यंजक। ये क्या कहलाते हैं, बीजी व्यंजक कहलाते हैं। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होगी। बीजी व्यंजक वे व्यंजक होते हैं जो चर तथा किसी अचर से मिलकर बने होते हैं, उसे बीजी व्यंजक कहा जाता है। आगे चलिए, अब आइए मेन पॉइंट, बहुपद। अब कहा गया आपके सामने बहुपद। तो बहुपद क्या होता है ना, ऐसे बीजी व्यंजक, अभी हमने बता दिया कि बीजी व्यंजक वे होते हैं, बीजी व्यंजक वो होते हैं जो चर तथा अचर से मिलकर बने होते हैं, इसे बीजी व्यंजक कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है ऐसी बीजी व्यंजक जिसके घात पूर्ण संख्या होती है उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, हमारे टाइप मास्टर ने तो एकदम धुआं मचा दिया है ना, इसमें प्रिंट करते हुए बहुत सारी कमियां किया है। ठीक है, ऐसे बीजी व्यंजक जिसका घात पूर्ण संख्या होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। यानी कि ऐसे बीजी व्यंजक जिसके घात क्या होनी, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे पूर्ण संख्या मतलब x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई, यानी ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या है, या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, दोनों क्या है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ना कि है ना कोई अपरिमेय संख्या होना चाहिए, ना कि अपरिमेय संख्या होना चाहिए, बल्कि इसका घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होगा, तभी ये बहुपद कहलाएगा।
या ऐसे भी कह सकते हैं ऐसी बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि के केवल ऋणात्तर पूर्णांक है ना पूर्णांक घात के रूप में है ना हो, उसे बहुपद कहते हैं। जैसे इसको हम और भी अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। मान लीजिए कोई है ना बहुपद है जिसका घात क्या है, माना कोई घात है, उसके घात n घात वाला है, और उसको हम क्या कह सकते हैं, इस बहुपद को हम px बराबर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, px बराबर कह सकते हैं an और x का पावर n, ठीक है, an इंटू एक्स का पावर n प्लस an माइनस 1 और इंटू है ना x n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 और x का पावर n माइनस 2, ऐसे ऐसे आपके आगे जाएंगे और ये हो जाएगा an है ना, और यहाँ पे x और n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 1 n और n माइनस 1, ये होते हैं आपके बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये पूरी की पूरी चीजें आपको क्या कहलाती है, एक बहुपद। जिस बहुपद के जो घात होते हैं वो ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में जानते हैं, जहां पे आपको बता दें जो an है, an और प्लस कौन सा an माइनस 1 है और प्लस n माइनस 2 है, या आप ऐसे आगे कह लीजिए an है, ये क्या है, यह एक हमारी कौन सी राशि है, यह एक कौन सी राशि है, यह हमारी है आपकी अचर राशि है। कौन सी है, अचर राशि होगी, अचर राशि होगी। और जो ये ऊपर वाले x वाले पद है ये कौन से कहलाएंगे, ये चर राशि, इसे हम बहुपद कहते हैं। जहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो n घात है वो या तो 0 1 2 3 4 अप टू सुन ये संख्याएं होती है, ठीक है। n बराबर क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही इसके घात होंगे, यानी पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या वह संख्या होती है, हमने अभी आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि नंबर सिस्टम में पूर्ण संख्या क्या होती है, तो उसमें हमने आपको कहना क्लियरली बताया था कि होती है, ठीक है। तो n बराबर क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 होता है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट, क्लियर है, चलिए अब आइए बहुपद के पद। ये जो बहुपद हैं इनके पद कैसे होते हैं ये हम आपको दिखाते हैं कि बहुपद के पद क्या होते हैं। देखिए बहुपद के पद जो है ना, हम बहुपद में जो आपका बहुपद दिया गया होगा उसके प्लस एवं कौन सा, प्लस एवं जो इसके माइनस के चिन्ह होते हैं इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसको काउंट करते हैं। प्लस और माइनस के चिन्ह के द्वारा हम इसकी गणना करते हैं या इसको काउंट किया जाता है। बात समझ में आ गई, तो चलो हम देखते हैं इसको कैसे काउंट करते हैं ना। जैसे पद जो होता है ना, पद कितने टर्म्स है, कितने टर्म्स है, कितने टर्म्स या कितना इसका टुकड़ा है, या एक बहुपद में कितने हिस्सा है, उसी की हम गणना करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस है ना 3 में कितने बहुपद है ये आपको देखिए। तो यहाँ पे कौन से है, एक प्लस आपका ये दिया गया, एक प्लस ये दिया गया, तो कितने टर्म है, टर्म आपके टोटल कितने हैं, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, यानी कितने टर्म है, 3 पद है इसमें पदों की संख्या कितनी है, 3 है। अगर आपको दे दिया एक्स क्यूब प्लस है ना 5x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस है ना 3, ये आपको दे दिया, तो आप इसे देखेंगे पहले प्लस को गिनिए, 1 2 3, तो आपके कितने पद है, एक पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, यानी टोटल पद कितने हैं, वो होंगे टोटल 4 पद होंगे। कितने होंगे, 4 पद। तो पद आपको समझ में आ गया होगा कि पद को कैसे काउंट करते हैं। जो प्लस माइनस दिया गया है उस प्लस माइनस को एक और लेते हैं, x का पावर 7 प्लस x का पावर 5 प्लस x का पावर है ना 3 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको दिया गया है कौन सा, -3x है ना -2 बराबर 0, ये आपको दिया गया है। इसमें पदों की संख्या पूछा कि पद कितने होंगे, वो आपको दिखाना चाहते हैं ना, ठीक है। तो पद कितने होंगे आपका, एक ये ले लीजिए, 2 3 4 5, अब पद कितने, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल कितने पद होंगे, 6 पद होने वाले हैं। कितने पद, 6 पद होने वाले हैं। पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। इस प्रकार से हम पद को काउंट कर सकते हैं, आराम से इजीली से काउंट कर सकते हैं। बस समझ में आ गया, पद भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आइए, है ना, बहुपद की घात। देखो बहुपद की घात के आधार पे भी है ना हम क्या करते हैं, बहुपद को, बहुपद की घात है ना क्या होती है, ठीक है, घात की है ना, घात की अधिकतम संख्या,
घात की अधिक, है ना, अधिकतम जो संख्या होती है, घात की अधिकतम संख्या ही क्या कहलाती है, बहुपद की, है ना, क्या कहलाती है, बहुपद, है ना, बहुपद की घात कहलाती है। बात समझ में आ गया, है ना। किसी भी बहुपद की जो है ना अधिकतम संख्या होती है, किसी भी बहुपद के मान में जो है ना उसका अधिकतम घात जो होता है ना, वही उसका क्या कहलाता है, वही उसका कहलाता है कौन सा, वही उसकी अधिकतम संख्या ही उसकी कहलाती है बहुपद। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये चीजें क्लियर हो रहा होगा। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक, चले। अभी कुछ ऊपर की तरफ से कुछ ब्लर आ रहे हैं, आई होप सो ना, कुछ ब्लर आ रहे हैं। चलिए चलते हैं, देखते हैं, अभी तो समझ में आ रहा होगा, कुछ कोई दिक्कत नहीं होगी ना। सुनिए, अब बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। देखिए, बहुपद को ना हम दो प्रकार से बांटते हैं। एक जो है घात के आधार पे बांटते हैं, घात के आधार पे, और दूसरा पद के आधार पे। ठीक है, तो जितने पद होंगे और जितने घात होंगे उस घात के आधार पे हम बहुपद को बांटते हैं। अगर घात के आधार पे बांटते हैं तो अगर एक घात है तो रैखिक होगा, द्विघात है तो द्विघात होगा, एक पद है तो एक पदी, दो पद है तो दो पदी, तीन पद है तो त्रिपदी, है ना, द्विपदी कहलाते हैं। ऐसे जितने पद होंगे उतने, है ना, पद वाले बहुपद होंगे, और जितने घात होंगे उस घात के आधार पे भी उनका नाम रखा गया। एक पद है तो रैखिक बहुपद है, द्विपद है तो बहुपद बहुपद है। आपका यहां पे देख सकते हैं, रैखिक बहुपद जिसके घात क्या है, एक है, वे बहुपद जिसके घात क्या है, टू है, तो ये द्विघात बहुपद कहलाते हैं। आपको समझ, घात के आधार पे भी और पद के आधार पे भी बहुपद को बांटा गया है। ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। त्रिघात है, चतुर्थ घात है, ये सब बहुपद है, ठीक है। ये सब दिए गए बिंदु जो है आपके, ये, है ना, ठीक है। ये बहुपद के शून्य कैसे होते हैं, बहुपद के शून्य वो होते हैं जब एक्स अक्ष पे जितनी बार, एक्स अक्ष पर जितनी बार एक्स अक्ष है, उस एक्स अक्ष पर हमारा जो ग्राफ है वो जितनी बार कट करता है वो उसका शून्य कहलाता है। या ये भी कह सकते हैं जब ये पी एक्स बहुपद है जिसमें x का मान ऐसा रख देते हैं, x का मान ऐसा रख दिया जाता है कि पूरा बहुपद क्या बन जाए, शून्य बन जाता है, तो वह उस बहुपद का शून्य कहलाता है। यानी पी चर में, अरे एक्स चर में पी बहुपद है, एक्स चर में पी बहुपद है, और एक्स का मान हम ऐसी कोई संख्या रख देते हैं जिसमें पूरे बहुपद के मान को शून्य कर दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वह उसका शून्य कहलाता है। या शून्य के भी कह सकते हैं जब कोई बहुपद क्या करता है, जब एक्स अक्ष को जितनी बार जो ग्राफ कट करता है तो वो उतना उसका क्या होता है, शून्यक होता है। जैसे यहां पे कितने हैं, एक शून्यक और दो शून्यक है। आगे चलिए नेक्स्ट। देखिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके रिलेटेड, ये हम आपके अगले वाले एग्जाम में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगले वाली जो आपकी होगी उसमें डिस्कस किया जाएगा। मेरे हिसाब से थोड़ा सा ब्लर सिस्टम ज्यादा हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा होल्ड ऑन करके अभी हम आपको एक सेकंड के लिए रुकते हैं, करते हैं, ठीक है। ये देखिए कुछ पॉइंट्स है जो बहुपद के शून्यक और गुणांकों से संबंध जो है, ये हम अगले आपका जो लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम जो क्वेश्चन कहाँ पे आते हैं, जो आपके डिस्क्रिप्टिव वे में होते हैं उसमें यूज किया जाता है। तो हम आपको समझाएंगे कि क्या चीजें होती है, ठीक है, ठीक है। इसको भी हम रहने देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा कि द्वितीयक बहुपद के लिए माना, हाँ, ये भी आपका जो है, ये भी पॉइंट्स, नेक्स्ट ये पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स है बेसिक चीजें हैं ना। शून्य कभी आपको हमने बता दिया कि शून्य क्या होते हैं। हाँ, एक चीज आप जरूर याद करिए, ये वाले फार्मूले जो आपके ये फार्मूले दिए गए हैं, इसको हम भी बता दे रहे हैं क्या होते हैं। ये होता है आपका कौन सा फार्मूला, ये होता है आपका के, है ना, होता है ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, एक ब्रैकेट में, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है दूसरे ब्रैकेट में। ये चीज को आप जरूर याद रखेगा, जहां पे के क्या है, एक पूर्णांक है, जो के हमेशा वेरिएबल रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। हमने पॉलिनोमियल समझ लिया, बहुपद क्या होता है, चर अचर समझ लिया क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, और शून्य क्या होता है ये समझ लिया, और इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, ये चीजों को हमने समझ लिया। अगर इतनी बेसिक चीजें हमें क्लियर हैं तो ये समझ लीजिए कि हम सभी क्वेश्चंस को इजीली आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। कर यदि बहुपद पी एक्स, है ना, दिया है एक्स स्क्वायर 3a, यहां पे क्या होना चाहिए, 3a होना चाहिए, का एक शून्यक 3 है, तब आपसे पूछा है a का मान क्या होगा। यहां पे जो हमारे टाइप राइटर है उन्होंने बहुत सारी गलतियां किया है, ठीक है। ये a का मान क्या है ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये सत्य है तो a का मान 1 होगा कि नहीं होगा ये आपको बताना है। देखिए, आपको दिया है कि एक बहुपद दिया है p, है ना, p x बराबर दिया है आपको, x बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस
x माइनस 3a है ना बराबर दिया है, जहां पे हमें क्या रखना है ना, p x बराबर 0 रखना है, ठीक है। और जहां पे x बराबर कितना दिया है, 3 दिया है, x बराबर कितना दिया है 3, ठीक है। तो इसको हमें रख के इस समीकरण में देखना है कि a का मान क्या आएगा, ठीक है। तो a का मान हम देखते हैं कि क्या आएगा। देखिए ध्यान से, इसमें हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस 3a दिया गया है बराबर 0 मान लेते हैं, और x बराबर हम क्या रख देते हैं, x बराबर हमें 3 रखना है, तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 का माइनस 3, और यहाँ पे माइनस 3a बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 तरीके 9 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा माइनस 3a बराबर 0, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 3a बराबर 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस यानी 3a बराबर हो जाएगा कितना के 6 के, तो a बराबर कितना हो जाएगा 6/3, यानी कि a का मान कितना आ जाएगा 2, a का मान कितना आ जाएगा 2, a का मान कितना आएगा 2। तो ये आपको दिया कि a का मान 1 होगा, सत्य है क्या, सत्य है, तो ये सरासर क्या है हमारा असत्य है, ये क्या है असत्य है। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हमने a का मान कितना निकाला है, a का मान निकाला है आपका कितना निकाला है, a का मान निकल गया है आपका 2, जबकि a का मान कितना दे रहा था 1। आगे आइए, शून्य को 6 तथा -1 वाले कितने बहुपद होंगे, है ना। शून्य को 6 तथा -1 वाले कितने बहुपद होंगे, यानी बहुपद का एक समीकरण निकालना पड़ेगा, उस समीकरण में 6 और -1 का मान रखना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि ये क्या होते हैं। देखिए ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको दिया है 6, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -1, और हमने आपको अभी एक समीकरण बताया था, क्या होता है, समीकरण का मान होता है k, और ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, और x होता है, और क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके, ये होता है बहुपद का, बहुपद याद करने के जो समीकरण होता है, ये इसका फॉर्मूला है। बात समझ में आ गया। तो क्या होगा आपका, यहां पे हम रख लेते हैं k को k ही रहने देते हैं, k हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 6, ये हो जाएगा 6a, और ये कितना हो जाएगा आपका -1 है, तो यहाँ पे रख दीजिएगा -1, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद, ये क्या हो जाएगा k हो जाएगा, और हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6a, और है ना 6x होगा, 6x, ये 6x माइनस 1। अब ये आपका समीकरण निकल गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब k का मान जितना हम रखेंगे, k क्या है, k हमारे कौन सा है, k एक पूर्णांक है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कुछ भी k का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो k का जितना हम मान रखते जाएंगे उस हिसाब से समीकरण का मान भी ना बदलता जाएगा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यह एक क्या है, यानी 3 से अधिक बहुपद कितने हो सकते हैं, बहुपद होंगे 3 से अधिक, यानी जितनी बार हम रखेंगे अलग अलग मान इसका, उसके हिसाब से बहुपद बनते जाएंगे। बात समझ में आगे होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा होने वाला है। चलिए देखिए थे, ये हो गया है, इसको हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81 के दोनों शून्यक होंगे, है ना। दोनों कैसे होंगे, पहले हम इसका क्या निकालेंगे, दोनों शून्यक निकालना है तो अल्फा, है ना, अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम इसको देखते हैं कि क्या होने चाहिए, है ना, धनात्मक होने चाहिए, ऋणात्मक होने चाहिए, ए तथा बी दोनों होने चाहिए, या दोनों समान होने चाहिए, वो देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है एक्स स्क्वायर, और प्लस आपको दिया गया है 18x, और प्लस क्या दिया 81, है ना, ये दिया गया 81 दिया गया। आपको एक चीज पता होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, होता है कि नहीं बच्चा लोग, बच्चा पार्टी ये बताओ होता है कि नहीं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो उसी हिसाब से देखो हम इसी फॉर्मेट में इसको तोड़ देंगे, ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है इस वाले फॉर्मेट में तोड़ के देखते हैं। ये हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर, और प्लस इसको कह सकते हैं 2 इंटू, देखो 18 है तो 2 गुणे 9 कर देंगे, इंटू एक्स कर देंगे, और प्लस 9 का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि ये कुछ दिखाई दे रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि x प्लस 9 का
होल स्क्वायर होगा। तो होल स्क्वायर अगर है तो यानी कि क्या है ना, दो समान आपके क्या आएंगे, दो समान शून्यक होने वाले हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा कि इसके कितने होंगे, दो समान होंगे, क्योंकि ये जो है यह क्या है, ये पूर्ण वर्ग है। क्या है, एक पूर्ण वर्ग है, इसलिए दो समान शून्यक आने वाले हैं, दोनों समान प्रकार के शून्यक आने वाले हैं। ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी का एक शून्यक -1 है तथा अन्य, ठीक है, दो शून्यकों का गुणनफल होगा। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा आप दिमाग लगाइए किस प्रकार से लगने वाले हैं। ठीक है, कह रहा कि एक शून्य कितना दिया है -1 तथा अन्य शून्य कितने होंगे, वो आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ध्यान से देखिए कि इसको हम कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि है ना इसमें x बराबर हमें कितना रखना है, x बराबर आपने शून्य कितना दिया है, -1 दिया है। यानी कि हमें समीकरण आपको दिया है, क्या दिया भैया, है ना, इसमें कुछ पॉइंट्स की गलती है। गलती है कि यहाँ पे होना चाहिए x3, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे bx प्लस सी बराबर 0 होना चाहिए। क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती थी, ये हमने आपको सुधार दिया। x3 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी का एक शून्यक -1 है, तब अन्य दो शून्यकों का गुणनफल होगा। क्या होगा वो हम देखते हैं। देखिए ध्यान से, गुणनफल क्या होगा आपका, यहाँ पे हमें एक बहुपद दिया है px बराबर दिया है x3, है ना, प्लस ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिया है ना, प्लस सी दिया है। ठीक है, ये आपको दिया गया है। यानी हम क्या रखेंगे, x बराबर -1 रखने पर, x बराबर क्या रखेंगे, -1। यानी कि आप अगर x बराबर -1 रख रहे हैं तो यानी 1 का -1 का होल क्यूब प्लस a गुणे -1 का होल स्क्वायर प्लस b गुणे क्या हो जाएगा, -1 और प्लस c हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो आगे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे और इस पूरा बहुपद का मान कितना है, शून्य है, क्योंकि ये शून्यक है ना, तो जब शून्यक होगा तो पूरा बहुपद का मान क्या हो जाएगा, जैसे ही आप x का मान उसमें पुट करेंगे पूरे बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका -1 ही रहेगा, कितना रहेगा, -1, और ये हो जाएगा प्लस a, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका माइनस b और प्लस c बराबर 0। ये निकल गया। तो हम c बराबर कह सकते हैं, c बराबर क्या कह सकते हैं, c बराबर ये कह सकते हैं कि ये हो सकता है क्या, है ना, 1 प्लस a माइनस b। ये आपका आंसर आएगा 1 प्लस a माइनस b। कहां पे दिया गया है, 1 प्लस a माइनस b, मतलब सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, कह रहे कि एक द्वितीय का ना एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या होनी चाहिए, है ना। ठीक है, कह रहे 2 होगी, बिल्कुल सत्य है। कह रहा कि एक है ना द्विघात आपके कौन से है, ये द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होती है, वो होती है 2, बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, कह रहे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे, तो शून्यक कैसे होंगे वो ऐसे ही हम ज्ञात करेंगे। कौन कौन से शून्यक हो सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर है ना माइनस 2x माइनस 3 दिया है, ये दिया गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक है ना मध्य विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम क्या करेंगे, इसको डील करेंगे। ठीक है, मध्य विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है कि a और जो आपका समीकरण दिया गया है कौन सा, ये इसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो व्यापक समीकरण होता है, इस समीकरण से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, और a और c का गुणा करते हैं, और b को हम मध्य विभाजन प्रमेयिका के द्वारा तोड़ते हैं, और तोड़कर क्या करते हैं, इस समीकरण को डील करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें यहाँ पे लाना है 2, लेकिन जो इसके जस्ट बगल वाला ये चिन्ह होता है ना, ये चिन्ह ही हमें दर्शाता है कि हमें जोड़ना है या घटाना है। ये चीज कोई नहीं बताता, ये चीज ध्यान सुनिएगा, जो इसके जस्ट इसके आगे वाला जो चिन्ह होता है वही चिन्ह हमें बताता है कि हमें जोड़ना है घटाना है। यानी कि आगे माइनस है तो माइनस में घटाना है, मतलब कुछ ऐसी संख्या हमको लेके आइए जो वहां पे 2 हो जानी चाहिए। तो क्या करेंगे भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस क्या कर देंगे, -3x, है ना, क्या कर देंगे हम इसमें, ध्यान सुनिएगा, -3 माइनस 2 और इंटू x -3 आपको दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है।
तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 3, ये आपका समीकरण आ गया आपके सामने, ये दिया गया है। तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, इसमें से x पद ले लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा, x माइनस 3, x माइनस 3, केवल x माइनस 3 आपका हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा -1 हम ले लेते हैं यहाँ पे, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस कितना है ना, x माइनस कितना हो जाएगा आपका, एक सेकेंड यहाँ पे x होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको हम पूरा मिटा देते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1, और कितना हो जाएगा, -1 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है, ये हो गए। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, इसके गणा करिए 3x माइनस एक्स माइनस 3, ठीक है, यहाँ पे x कॉमन लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 3, और x माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, -1 कॉमन लिया आपने, तो ये हो जाएगा x माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में आपका जो शून्य का आएगा वो आएगा x माइनस 1, और दूसरा शून्य का आएगा x माइनस 3, ये हो गया आपका 2। इसको हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या कह सकते हैं, 3, और x बराबर 1, ये समीकरण में हम कह सकते हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, बहुपद x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 के शून्य कितने होंगे, -5, और दूसरा कौन सा होगा, वो होगा आपका 2, क्योंकि अभी हमने यहाँ मध्य विभाजन प्रमेय के द्वारा हम करेंगे, तो इसको जब तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 10, तो यानी 5 गुणे कितना कर देंगे, 2, यानी 5 दूना 10, और आगे कौन सा होना चाहिए, 0, तो हो जाएगा 0, यानी कि कौन सा होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन आपका -5 और -2 होना चाहिए। ये समझ में आगे होगी, ये वाला ऑप्शन नहीं सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ये बात समझ में आ गई कैसे हुआ है, जब हम 7x को तोड़ेंगे तो 7x किससे में जाएगा, -5x, और माइनस कितना आएगा आपका माइनस, है ना, ये ठीक है, ये आपका 5x और प्लस 2x आएगा, ठीक है, 5x 2x के हिसाब से ये आगे बनने वाला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ है ना द्विघात बहुपद का नहीं है, ग्राफ द्विघात बहुपद का होने वाला ये चीज होती है, देखिए, ग्राफ है ना, हमने बताया कि जो द्विपद के, है ना, द्विपद के जो घात के जो आपके होते हैं वो ग्राफ हमेशा वो परबोलाकार होते हैं, क्या होते हैं, परबोला होते हैं, क्या होते हैं, परबोला, परबोला मतलब होता है जो परबलय होता है, क्या होता है, परबलय आकृति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहा जाता है। तो द्विघात बहुपद सदैव क्या होता है, परबोला होता है। इस आकृति में आप देख सकते हैं कौन सा है, ये वाला है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये जो है आपका ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, परबोला नहीं है, बल्कि क्या है, अलग प्रकार की आकृति का है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, शून्यकों की संख्या किसी बहुपद px के लिए y व्यक्त ग्राफ दिया गया है। इसमें ग्राफ में शून्यकों की संख्या हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी आपको शून्य ज्ञात करने हैं तो वह x को जितनी बार कट करता है, यहाँ पे आपको जितनी बार कट करेगा वो उसके शून्य कहलाएंगे। x को जितनी बार कट करता है, x को 1 2 3 4 5 जितनी बार x को कट करता है वही उसके शून्य कहलाएंगे। तो आप चित्र में भी देख कर बता सकते हैं कि कितनी बार है, 1 2 3, तो 3 आपके 3 है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आपको समझ में आ जानी चाहिए। चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्य होंगे। शून्य कितने होंगे भैया, शून्य का आप देख सकते हो 1 2 3 4, तो शून्य कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। शून्य कितने हो जाएंगे, 4। इसमें कह रहा है कि किसी बहुपद के एफ के लिए इतना, शून्य कितने होंगे, फिर आप शून्य को देख सकते हैं, तो शून्य के आपके कितने हो जाएंगे, शून्य 1 ही होगा, क्योंकि ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कितनी बार कट रहा है, एक्स अक्ष को केवल 1 बार कट रहा है, इसलिए शून्य की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। नेक्स्ट, कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद ax है ना, ax प्लस bx प्लस q बराबर 0, तो a बराबर 0 के लिए संगत बहुपद y प्लस इतना ग्राफ का आकार होगा। कैसा ग्राफ का आकार होगा, वो होगा परबोला, है ना, परबलाकार होगा। अभी हमने बताया कि जब भी आपका, है ना, a आपके सीधी रेखा होगा, आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड गलती हो गई है ना। अगर ये होता, कैसा होता, ax स्क्वायर होता प्लस bx प्लस c होता,
प्लस सी होता तब तो ये परवलयाकार होता, लेकिन ये रैखिक है। रैखिक मतलब ax प्लस bx प्लस सी है, तो ये क्या होगा, जिसके घात केवल एक है, घात अगर एक होता है तो रैखिक होता है। रैखिक मतलब होता है सीधी लाइन बनती है। केवल कैसी बनती है, सीधी लाइन। जब घात एक होते तो सीधी रेखा बनती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा इसके हिसाब से। आगे चलते हैं। हाँ, बहुपद 3x² प्लस 5x है ना के शून्यकों का परिणाम का योगफल क्या होगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे पता नहीं क्या दिया गया है, तो इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को डिलीट करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए करेंगे 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्यकों के योग तथा गुणनफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। योग तथा शून्यकों के योग तथा गुणनफल यानी अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा क्या आना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा का है ना गुणनफल का अनुपात निकालना है। तो अनुपात कैसे निकलेगा, आपको इसका माइनस बी बाई ए होता है और इसका सी बाई ए होता है, यही होता है ना बच्चा पार्टी। तो माइनस बी मतलब कितना आ जाएगा, माइनस बी हो जाएगा 7, माइनस बी मतलब कितना है 7, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 7 में हो जाएगा। और ए कितना दिया गया है 6, तो ये भी हो जाएगा 6। और ये कितना दिया गया है, ये है सी बराबर कितना है, सी बराबर -3 है और ए बराबर कितना है 6 है। बात समझ में गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ये दूना में कट जाएगा 6, यानी कि आपका जो रेशियो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 7/6 संबंधे -1/2। ठीक है, इसका काट देंगे तो हो जाएगा 7 दूना 14, यानी कि 14 संबंधे है ना कितना हो जाएगा -6 हो गया। इसको 2 से काट दीजिए तो हो जाएगा 7 संबंधे -3, 7 संबंधे -3 आपका आंसर आएगा। 7 संबंधी 3 कोई आपको दिया गया है, 7 संबंधी 3 आपका ऑप्शन ए ही दिया गया है, ये आपका हट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आगे चलते चलिए नेक्स्ट। ठीक, करे एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से एक संबंध 1 है तो बहुपद होगा। ये बहुपद कौन सा होगा, ये बहुपद आपका पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन ही होगा। ठीक है, बहुपद क्या निकाल रहे हैं, बहुपद क्या होगा, यानी x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना बच्चा। तो ये हो जाएगा कितना x² हो जाएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया 1, और ये क्या हो जाएगा इंटू एक्स, और ये कितना दिया है 1, यानी कितना निकल के आएगा, वो आएगा x² प्लस x प्लस 1, ये आपका समीकरण बन के निकल के सामने आपका आएगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल एक सही होने वाला है। इस प्रकार से जो आपकी क्वेश्चंस की सीरीज थी वो हमने कंप्लीटली कर लिया है, तो आपको बहुत इंजॉयबल हुआ होगा ये मोमेंट। इस प्रकार से हम यहीं पे रोकते हैं सेशन को। अगला जो सेशन होगा जो आपका पार्ट 2 होने वाला है इसका, उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिए जाएंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट बेसिक लेवल के उसको हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलते रहेंगे। ठीक है, तो लेट्स वाइंड अप द सेशन फॉर टुडे एंड जय हिंद।